प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2 सीखेंगे। प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रश्न में कुल 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में टी स्क्वायर माइनस 3 का 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 में भाग देना है। यहाँ भाजक का पहला पद टी स्क्वायर तथा भाज्य का पहला पद 2t⁴ है और टी स्क्वायर में 2t स्क्वायर का गुणा करने पर हमें 2t⁴ प्राप्त होगा। इसलिए भागफल का पहला पद 2t स्क्वायर होगा। 2t स्क्वायर का भाजक में के दोनों पदों में गुणा करने पर 2t⁴ माइनस 6t स्क्वायर प्राप्त होगा। चिन्ह चेंज करने पर 2t⁴ से 2t⁴ कट जाएगा और 3t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t प्राप्त होगा। आगे टी स्क्वायर में 3t का गुणा करने पर 3t³ प्राप्त होगा। इसलिए भागफल का दूसरा पद 3t होगा। 3t का भाजक में गुणा करने पर 3t³ माइनस 9t प्राप्त होगा। चिन्ह चेंज करने पर 3t³ से 3t³ और 9t से 9t कट जाएगा और 4t स्क्वायर माइनस 12 बचेगा। टी स्क्वायर में 4 का गुणा करने पर 4t स्क्वायर प्राप्त होगा। इसलिए भागफल का अगला पद 4 होगा। 4 का भाजक में गुणा करने पर 4t स्क्वायर माइनस 12 प्राप्त होगा। चिन्ह चेंज कर हल करने पर 0 प्राप्त होगा। क्योंकि शेषफल शून्य है, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग देना है। यहाँ भाजक का पहला पद एक्स स्क्वायर तथा भाज्य का पहला पद 3x⁴ है और एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर का गुणा करने पर 3x⁴ प्राप्त होगा। इसलिए भागफल का पहला पद 3x स्क्वायर होगा। 3x स्क्वायर का भाजक के सभी पदों में गुणा करने पर 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x स्क्वायर प्राप्त होगा। चिन्ह चेंज करने पर 3x⁴ से 3x⁴ कट जाएगा। प्लस 5x³ में से माइनस 9x³ घटाने पर माइनस 4x³ तथा माइनस 7x स्क्वायर व माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट में 2x प्लस 2 लिख लेंगे। आगे एक्स स्क्वायर में माइनस 4x का गुणा करने पर माइनस 4x³ प्राप्त होगा। इसलिए भागफल का अगला पद माइनस 4x होगा। माइनस 4x का भाजक के सभी पदों में गुणा करने पर माइनस 4x³ माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x प्राप्त होगा। चिन्ह चेंज करने पर 4x³ से 4x³ कट जाएगा। माइनस 10x स्क्वायर व प्लस 12x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x प्लस 4x इक्वल टू 6x तथा लास्ट में 2 लिखेंगे। आगे एक्स स्क्वायर में 2 का गुणा करने पर 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। इसलिए भागफल का अगला पद 2 होगा। 2 का भाजक के सभी पदों में गुणा करने पर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 प्राप्त होगा। चिन्ह चेंज कर घटाने पर 0 प्राप्त होगा। क्योंकि शेषफल शून्य है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 का एक गुणनखंड है। तीसरे भाग में x³ माइनस 3x प्लस 1 का x⁵ माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है। यहाँ भाज्य का पहला पद x⁵ तथा भाजक का पहला पद x³ है। इसलिए भागफल का पहला पद x स्क्वायर होगा। क्योंकि x³ में x स्क्वायर का गुणा करने पर x⁵ प्राप्त होगा या x⁵ में x³ का भाग देने पर x स्क्वायर प्राप्त होगा। x स्क्वायर का भाजक में गुणा करने पर x⁵ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्राप्त होगा। चिन्ह चेंज करने पर x⁵ से x⁵ और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तथा
-4x³ में 3x³ प्लस करने पर -x³ प्राप्त होगा और 3x + 1 नीचे लिख लेंगे। आगे x³ में -1 का गुणा करने पर -x³ प्राप्त होगा, इसलिए भागफल का अगला पद -1 होगा। -1 का भाजक में गुणा करने पर -x³ + 3x - 1 प्राप्त होगा। चिन्ह चेंज कर घटाने पर 2 प्राप्त होगा। क्योंकि शेषफल 2 है, इसलिए x³ - 3x + 1 बहुपद x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। तो हमने सीखा एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2। इस एक्सरसाइज के शेष प्रश्नों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।